नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है और आपके पेपर में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो सके। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं जिस पीडीएफ से करवा रहा हूँ उस पीडीएफ में आपके 2200 प्लस क्वेश्चन है। यदि आपको वो पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, भारत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, भारत की खोज किसने करी थी? तो भारत की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। और जो ये क्वेश्चंस यानी इनसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमसे नेक्स्ट पूछा गया, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते रहे हैं। ऐसी क्वेश्चंस आपके सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल में आया हो, कांस्टेबल में आया हो, इस तरह के क्वेश्चन जो भी उसके एग्जाम्स होते रहते हैं एक साल में या 2 साल में, तो उस तरह के इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो भारत की जो दोस्तों मानक समय रेखा कौन सी? तो भारत की जो मानक समय रेखा है ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कितनी? आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में आते हैं। और जो जितने भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने बना रखी है। वो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार किस किसके लिए दिया जाता है, किस अचीवमेंट के लिए दिया जाता है? जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपका खेल में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? आपका खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन हमसे पूछा है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना, जो रेमन मैग्सेसे, यानी इस पुरस्कार का नाम होता है रेमन मैग्सेसे। इसका नाम होता है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये जो पुरस्कार होता है इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। एक जो नोबेल पुरस्कार है वो अलग है, लेकिन जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भी अभी हाल ही में किस पत्रकार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो आपको इसका भी आंसर याद रखना है। रवीश कुमार को अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जैसा कि आपको पता होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? यानी जो स्वांग है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो जो नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स में, एक नया क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। जैसे कि आपका किसी में पूछ दिया मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बनते हैं नृत्य से रिलेटेड, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो आपका स्वांग है ये आपका हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। और जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो फैसला होता है ये अंतिम फैसला होता है। जो धन विधेयक होती है पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में से भेजा जाता है। और राज्यसभा अपने पास 14 दिन के लिए इसे रखती है, और 14 दिन के बाद इस पर कोई निर्णय देना हो राज्यसभा को या नहीं देना हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये विधेयक हमेशा पास माना जाता है। यदि धन विधेयक लोकसभा से पास है तो वो विधेयक पास होगा।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका भूटान है, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी आपका जो वोटर्स डे है ये कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो वोट डालने की आयु है 21 वर्ष, यानी पहले वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, इसे कम करके की गई 18 वर्ष। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है 61वां, यानी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का जो संवैधानिक मुखिया आप कह लो या तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है ये आपका कौन होता है? ये होता है आपका राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। यानी तीनों सेनाओं का जो मुखिया या अध्यक्ष एक तरह से आप कह सकते हैं, तो जो होता है वो होता है राष्ट्रपति आपका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? यानी अंग्रेजों का जो नमक कानून था इसके विरुद्ध जो महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था उसका नाम कौन सा था? उसका नाम था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और भी आता है आपके पेपर में कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो इसकी ये आपकी हुई थी 5 फरवरी 1922 को। आपको ये भी याद रखना कितनी हुई, कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। और चौरा चौरी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया, ये हमसे पूछा गया, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। राजस्थान जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो कैसी लगी और इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।